हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डीएम की एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकते हो। हर वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि आपको अपनी एनर्जी अपने डीएम को नहीं देनी है, ओके। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो जितना भी रोल होता है ना, ये एनर्जी का ही सारा रोल है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझना सीखो तो आपकी जर्नी में आपकी जो एनर्जी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि अपनी एनर्जी को आपको सेव करना है। किसी भी अननेसेसरी चीज़ों में, किसी भी अननेसेसरी पर्सन को अपनी एनर्जी को नहीं देना होता। लेकिन अब हर वीडियो में मैंने आपको ये तो समझाया कि आप अपने डीएम को एनर्जी नहीं दो, कार्मिक लोगों में एनर्जी को इन्वेस्ट मत करो। लेकिन आज मैं आपको एक यूज़फुल फार्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके जो डीएम है वो आपको अपनी एनर्जी नहीं सेंड करते हैं। ऐसा नहीं है। डीएम जो होते हैं ना, वो बहुत अनअवेयर होते हैं जर्नी में। और अगर डिवाइन फेमिनाइन इन सब चीज़ों को समझे कि एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं सच बता रही हूँ, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि हम मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं और हम लाइफ में कुछ एबंडेंस और ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ में ये इशू है कि आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, एबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है, जो भी इश्यूज़ हैं आपके साथ में, तो आप अपने डीएम की एनर्जी का यूज़ करके आप इन सब चीज़ों को आप हील कर सकते हो, ओके। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ कि डीएम की एनर्जी का यूज़ करना है, तो कुछ लोगों को ये फ़नी भी लग सकता है सुनने में कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि डीएम की एनर्जी का यूज़ करना है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझो, डीएम को तो पता भी नहीं होता कि एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि उनको पता होता है कि मेरी जो डीएफ है वो कहीं नहीं जाएगी। और आप लोग अपने इमोशंस की वजह से आप ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। आप इस जर्नी में आप डीएम के अराउंड ही घूमते रहते हो, आप चेस करते रहते हो, उसको एनर्जी देते रहते हो, क्योंकि वो मांगता भी नहीं है आपसे एनर्जी कि तुम मुझे एनर्जी दो। नहीं, कुछ डीएम होते हैं जो अट्रैक्ट होकर आपसे एनर्जी लेने आते हैं। बट किसी किसी की जर्नी में, जैसे जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स, तो आपके डीएम तो आ भी नहीं रहे आपसे कुछ बात करने के लिए, बट स्टिल आप सोल लेवल पे उनको एनर्जी दे रहे हो, है ना। तो यहाँ से अपनी एनर्जी को ब्रेक करना होता है हमें। और जब आप अपनी एनर्जी तो अपने आप में लगाते हो, प्लस डीएम की एनर्जी का भी आप यूज़ करते हो, तो आप डबल एनर्जी से आप ग्रो करते हो, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। तो अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी का यूज़ करना, ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। जनरली शायद इस बारे में कोई बात नहीं करता कि हम डीएम की एनर्जी का भी यूज़ करते हैं, डीएम भी हमें एनर्जी भेजते हैं। और मैं सच बताऊँ तो डीएम आपको एनर्जी भेजते हैं, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, अब हम इसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आप अपने डीएम की एनर्जी से क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब आपकी तो एनर्जी है ही आपके पास, प्लस आपकी डीएम की एनर्जी भी है। तो अब जब ये डबल एनर्जी आपके साथ है, तो आप उस एनर्जी से आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। मनी, ग्रोथ, एबंडेंस, ब्यूटी, अट्रैक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने डीएम की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोगों ने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। आप लोग सवाल करते हो कि हमारे जो डीएम हैं उनको मनी का इशू नहीं आता, ऐसा क्यों है, डीएम को मनी का इशू क्यों नहीं आता। सबसे पहले ये जो मिथ है ना, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डीएम को भी मनी का इशू आता है, डीएम को भी, उनकी भी जैसे जॉब है, करियर है, ठीक है, उनका जो भी अपना, जो भी उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उसमें उनको भी ये लैक की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और वो तब होता है जब डीएफ की एनर्जी उधर जानी बंद हो जाती है, वो तभी होता है। अब जैसे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग में होती है, इनर वर्क में होती है, उस टाइम पे जो डीएम लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उधर फ्लो हो रही होती है, और आपकी एनर्जी से वो बहुत सी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। बहुत डीएम उस टाइम आपको दिखेंगे बहुत इंजॉय करते हुए, लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया होता है उन्होंने, अच्छी लाइफ, अच्छा ग्रोथ, सब कुछ उनको मिल रहा होता है। आपकी एनर्जी की वजह से थर्ड पार्टी के साथ में भी बहुत हैप्पी रहते हैं वो, उनकी फैमिली के साथ में बहुत हैप्पी रहते हैं, दोस्तों के साथ में बहुत एंजॉय करते हैं डीएम, आपकी एनर्जी की वजह से, ठीक है। और उस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन सवाल करती हैं कि हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा डीएम उधर हैप्पी है, क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही है उधर, और जब तक आप उसको एनर्जी दोगे तब तक उसको तो ज़रूरत ही नहीं है फिर आपकी 3D में। अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सेम सोल है, डीएम डीएफ दोनों सेम सोल हैं। तो
यहाँ पे ये जो डायनामिक है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी अगर आप कार्मिक कनेक्शन देखो, सोलमेट कनेक्शन देखो, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं आपको, वहाँ पे ट्रिगर्स भी इतने नहीं मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात अपने ही सेम सोल की आती है, अपने ही काउंटर पार्ट की आती है, तो यहाँ पे मिरर काम करता है। आप जिस एनर्जी में हो, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डीएम डीएफ आपको वही मिरर करेगा, है ना। तो जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो पर्सन आपको आपकी ब्लॉकेजेस ही मिरर करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे हीलिंग में आते हो, ओके, जब आप अपने अंदर के वुंड्स को हील करते हो, जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे जाते हो, फिर वो पर्सन आपको चेस करता है, क्योंकि अब उस पर्सन की अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। आप पहले डायनामिक समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल सिंपल सा है, पहले यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उसके बाद ही आपके डीएम की अवेकनिंग यहाँ पे ट्रिगर होती है। अब डीएम की जब अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो वो कैसे होती है? सबसे पहला, जब डीएफ की अवेकनिंग होती है, डीएफ को बहुत सारा काम यहाँ पे दिया जाता है, अपनी कर्मा साइकिल की क्लियरिंग करना, ठीक है, अपने जितने भी वुंड्स हैं उन पे काम करना। ये जर्नी इजी नहीं है, ये जर्नी बहुत टफ है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इनर वर्क करना, सारी कर्मा क्लियरिंग करना, उन सब चीज़ों से गो थ्रू करना, उन सब चीज़ों को फेस करना, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं कि अब अगर हमने हीलिंग स्टार्ट कर दी है तो 4 से 6 महीने में सब कुछ हील हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग ये पूरा एक रीबर्थ का प्रोसेस है। बाहर बारिश हो रही है, बाहर तूफ़ान आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये डीएम लोगों को थोड़ा सा ट्रिगर करने वाला है, ठीक है। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो अवेकनिंग का जो पार्ट है ये इजी नहीं है, बहुत टफ है। आपको बहुत सी चीज़ों से, बहुत सारी पर्जिंग से यहाँ से आपको होकर निकलना होता है। और जब मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन्स की ट्रिगर होती है, उसके बाद आपकी डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो यहाँ पे एक्चुअल में डीएम की अवेकनिंग कब ट्रिगर होती है? देखो, डिवाइन फेमिनिन्स बात को समझने की कोशिश करो। जब तक आप अपनी हीलिंग में हो, जब तक आपकी हीलिंग चल रही है, उधर आपके जो डीएम हैं वो आपको हंसते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, ओके। और जैसे कि लोग आपसे वीडियो में बोलते हैं ना कि नहीं वो तो ड्रामे कर रहे हैं, डीएम ड्रामे होते हैं, आई एग्री, बट सब कुछ ड्रामा नहीं होता है। वो एक्चुअल में हैप्पी होते हैं उधर। जब तक आप उन्हें एनर्जी सेंड कर रहे हो, जब तक आप इधर रो रहे हो, जब तक आप लो वाइब्रेशन पे हो, तब तक आपका जो डीएम है वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही सेम लेवल पे लोअर एनर्जीज से नहीं रह सकते। अगर एक डीएम या डीएफ लो एनर्जी में है तो दूसरे को बैलेंस बनाने के लिए उसको ऊपर की एनर्जी से ऑपरेट करना पड़ता है ना, उसको हाई वाइब्रेशन पे जाना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ पे बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग में जाती है, इनर वर्क करती है, ठीक है, जैसे जैसे वो हाई वाइब्रेशन पे आती है, तो फिर वहाँ पे डीएम को उनके जो वुंड्स हैं वो मिरर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो डायनामिक समझने की कोशिश करो कि पहले आपका जो डीएम है वो आपको मिरर करता है, आपके वुंड्स को, आपके ब्लॉकेजेस को। जैसे जैसे आप उन चीज़ को हील करते हो तो फिर आप अपने डीएम को मिरर करते हो, क्योंकि अब ब्लॉकेजेस आप में नहीं है, ब्लॉकेजेस अब आपके ट्विन फ्लेम में हैं, तो वो उनके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब ऊपर आएंगे, ओके। तो अब जब यहाँ पे डीएम के ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं तो डीएम एनर्जी लेवल पे लो जाने लगते हैं। अभी तक जो डीएम आपको पता था हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, अचानक से आपको सोल लेवल पे फील होगा कि वो पर्सन रो रहा है। ड्रीम्स में आपको उनकी क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है, ओके। और भी यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डीएम आ जाते हैं डीएफ की एनर्जी लेने के लिए, उनको कॉल मैसेजेस करते हैं। अब यहाँ पे डीएम चेजिंग में आ जाते हैं। अब जिनके साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है तो वहाँ पे तो डीएम डायरेक्टली आपको नहीं दिखाएंगे कि वो चेज़ करें आपको, बट स्टिल वो पर्सन चेजिंग में आते हैं और फिर आप डीएम से डिटैच होने लग जाते हो। आप इस हाई लेवल पे चले जाते हो ना कि आपके अंदर पता है ये वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब मुझे नहीं चाहिए वो पर्सन, इतनी ब्लॉकेजेस के साथ में है, वो मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा है और कमिटमेंट तो दे ही नहीं रहा, तो ऐसा इंसान किसको चाहिए? इससे बेटर तो कार्मिक है, इससे बेटर तो मैं कार्मिक को चूज़ कर लूँ। आपके अंदर ये सेल्फ वर्थ आने लगता है। अभी तक जो डीएफ किसी भी कीमत पे अपने डीएम को पाना चाह रही थी, अब उसके अंदर सेल्फ वर्थ एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं भाई, मैं ऐसा इंसान तो डिजर्व नहीं करती। आप ही सोचो कि अगर आपका डीएम कार्मिक जैसी हरकतें कर रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ में भी है, गर्लफ्रेंड के साथ में भी है, आपके साथ में भी रहना चाहता है, आपके साथ में भी फिजिकल होना चाहता है, इंटीमेसी करना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट ज़ीरो है, तो मुझे तो लगता है इससे बेटर सोलमेट ही है। तो फिर डीएफ तो सोलमेट ही चूज़ कर लेगी, है ना। यहीं पे असली खेल शुरू होता है। यहीं पे आकर जब डीएम चेजिंग में आते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग अभी इस जोन में हो जो मैं आपको भी डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर आप लोग इस लेवल पे हो,
आपने हीलिंग करी है, इनर वर्क किया है, और अभी आपका जो सेल्फ वर्थ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि भाई मुझे लो वाइब्रेशन डीएम नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे लो वाइब्रेशन डीएम चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए वो पर्सन जो मुझे कमिटमेंट दे सके। तो जब डीएफ सोल लेवल पे ऐसा बताती है ना डिवाइन को, जब इस फ्रिक्वेंसी में और इस वाइब्रेशन पे आती है ना, तो डायनामिक यहाँ से उल्टा हो जाता है। अभी तक जो एनर्जी आप अपने डीएम को दे रहे थे, जो एनर्जी लेकर ऊपर ज़्यादा हंस रहे थे, कार्मिक के साथ में बहुत इन्जॉय कर रहे थे, आपकी एनर्जी का इधर उधर मिसयूज़ कर रहे थे, मनी अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। मैंने भी देखा मेरे डीएम को, मतलब डीएम क्या, मैं उनको ट्विन ही बोलूँगी क्योंकि मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट है। मैंने भी देखा था मेरे ट्विन फ्लेम को, जब मैं उनको अपनी एनर्जी देती रहती थी, मैं उनके लिए रोती रहती थी, तो वो अब्रॉड घूमते थे, ठीक है, और घूमते रहते थे बहुत हैप्पी। मतलब मैं क्या बताऊँ, जब तक मेरी एनर्जी उधर गई है मैंने अपने ट्विन फ्लेम को ग्लो करते हुए ही देखा है। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी जर्नी के, ठीक है, जो जिसको मैंने खुद फील किया है अपनी जर्नी में, जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, मैं आपको वही गाइडेंस देती हूँ। जो इनर वर्क मैंने खुद किया है मैं आपको इनर वर्क वही बताती हूँ, ठीक है, सेशंस में भी। तो अब जब यहाँ पे डायनामिक डिफरेंट हो जाता है, जब डीएफ अपनी ग्लो अप मोड में आती है कि नो मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए या मुझे ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, तो जब आप सोल लेवल पे जब आप उस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हो ना, अब यहीं पे असली गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको चेस करने लगता है। अब यहीं पे डिवाइन फेमिनिन सबसे बड़े डाउट में भी जाती हैं। अब यहाँ पे कई सारी डीएफ ऐसा कह सकती है मुझसे कि मैम हम तो डीएम को चेज़ नहीं कर रहे हैं, हमने तो अपना जो सेल्फ वर्थ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मेंटेन करके रखा हुआ है, फिर वो पर्सन तो एकदम साइलेंट है, वो तो हमें चेज़ भी नहीं कर रहा। देखो डीएम का जो चेजिंग होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो डायरेक्टली आपको चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन का जो चेजिंग है वो डिफरेंट होता है। कुछ डीएम आते हैं, कॉल मैसेजेस करते हैं, लेकिन जिन डीएम लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, सोल लेवल पे जो ईगो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिनको फियर होता है, फियर है, ईगो है, जो कुछ भी है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो साइलेंस चूज़ करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे डीएम या डीएफ आप कुछ भी कह लो, जिनकी अवेकनिंग बाद में हुई है, वो अपने ट्विन फ्लेम से फियर में भी आते हैं। उनको डर लगता है, क्योंकि उनको डर इस बात का लगता है ना कि मैंने तो उसके साथ में इतना सारा गलत कर रखा है, मैं इसको फेस कैसे करूँ। तो अब गिल्ट भी है, फियर भी है, इस वजह से वो पर्सन साइलेंट भी हो जाता है। तो वो डायरेक्टली आपको चेज़ नहीं करता, वो इनडायरेक्टली आपको चेज़ करेगा। अब जब वो इनडायरेक्टली आपको चेज़ करेगा तो कैसे करेगा, कभी कभी फेक आईडी बना के आपको देखेगा। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो ट्विन फ्लेम है, आई मीन जो डिवाइन फेमिनिन है, वो सेंस कर लेती है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा मेरा जो डीएम है वो मुझे फेक आईडी से देख रहा है। अगर आपके सामने 10 फेक आईडी हैं, उसमें से आपकी डीएम की फेक आईडी कौन सी होगी ये आप खुद बता देते हो, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी उस लेवल पे इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे होती है ना कि आप खुद ही सेंस कर लेते हो कि इन 10 में से कौन सी फेक आईडी मेरे ट्विन फ्लेम की है। तो वही होता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है फिर वो चेजिंग में आते हैं, वो आपको चेज़ करते हैं। अब यहाँ से डायनेमिक जो होता है वो फ्लिप हो जाता है, और यहीं पर आपका जो डीएम है वो आपको अपनी एनर्जी सेंड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अब अगर आपने चेजिंग बंद कर दी है, आप अपनी सेल्फ वर्थ में हो, आप उस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप उस पर्सन को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो दैट्स मीन कि वो पर्सन अभी चेजिंग में है, वो आपको सोल लेवल पे एनर्जी भेज रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको उस एनर्जी का सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनकी एनर्जी का आप यूज़ कैसे करोगे, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको एंजल नंबर 369, 969, 963, 693 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको रेजोनेट कर रहा है आप मुझे बताइएगा। अगर आप इस लेवल पे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस स्टेज पर आपको एंजल नंबर 369 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और इसका मतलब पता है क्या होता है, इसके साथ में आपको 969, 696 भी दिखाई देता है, और सीधे सीधे डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रहा है, आपको एनर्जी का सही यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग एनर्जी कहाँ लगाते हो, ओवर थिंकिंग में। यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, डीएम कब आएगा। अब आप ही सोचो कि आप इस एनर्जी का यूज़ कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो आप इस एनर्जी का यूज़, ठीक है। कुछ लोग महान लोग हैं जो सोलमेट से रखे फ्लर्ट करेंगे, बातें करेंगे, अरे वाह सोलमेट का टेंशन मिल रहा है, चलो जब तक डीएम नहीं आ रहा सोलमेट से बातें कर ली जाएँ, यहाँ करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इस एनर्जी का यूज़ अगर आपने सही जगह पे कर लिया, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, यूनियन तो चलो छोड़ो, यूनियन तो आपको मिलता ही है, मैं यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, यूनियन तो डिस्टाइंड है ही, यूनियन तो मिलता ही है, बट उसके साथ में आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर पाते हो, समझ रहे हो, जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको अगर मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, अपना एग्जाम्पल दूँ मैं आपको,
जब मैं इस स्टेज पर आई थी ना, जब मुझे मेरे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिलने लगी थी और मैं अपनी एनर्जी का सही जगह में यूज़, इस चीज़ को मैंने समझा, ऑब्जर्व किया और मैंने यहाँ से सीखा कि हाँ, मुझे इस एनर्जी का सही जगह यूज़ करना है। तो जब मैंने इस एनर्जी का सही जगह यूज़ किया, अपनी चीज़ों में यूज़ किया, तो पता है मैंने क्या डिफरेंस देखा कि मैं जो चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ वो हर एक चीज़ में मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, जो सोचती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है, जो सोचती हूँ वो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाता है। डिवाइन के साथ मेरा एक कनेक्शन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, अभी भी है। अभी भी वही सब चीज़ें चली रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। अब डीएम की एनर्जी का यूज़ कैसे करना है हमें? डीएम की एनर्जी का यूज़ हमें डीएम को सोच कर तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले तो जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करो। अब मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ कैसे डीएम की एनर्जी का यूज़ करना है। अब जब मैं बोल रही हूँ आपको कि अपने ट्विन फ्लेम, अपने डीएम की एनर्जी का यूज़ करना है, दैट्स मीन कि आपको अपनी डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी का यूज़ करना है, क्योंकि आप एक डीएफ हो और आपका जो डीएम है आउटर बॉडी में है वो आपका डीएम है, तो उसकी एनर्जी भी आप तक आ रही है। तो आपके पास दोनों एनर्जीज है ना, डीएम की भी है, डीएफ की भी है। तो अब इस कंप्लीट एनर्जी कॉम्बो को आप यूज़ कैसे करोगे? मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ चाहो उसको मैनिफेस्ट करो। हीलिंग में एनर्जी लेकर जाओ। हीलिंग में देखो ज़रा अभी क्या क्या ब्लॉकेजेस रह गए हैं, उस पर भी काम करो। और इस एनर्जी के साथ में आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। आपके ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होते हैं। एनर्जी आपकी बहुत जल्दी हाई लेवल पे जाती है। जर्नी फास्ट हो जाती है क्योंकि आपके पास डबल एनर्जी है, तो जर्नी भी फास्ट हो जाती है। आप बैकग्राउंड की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है अभी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान लगाना। तो यहाँ तक आते आते ना आपको अगर एंजल नंबर 369, 969, ठीक है, 693, 6963, 111, 222, 333, यहाँ तक आते आते मोस्टली आपको ये सारे ही एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे आपको 717, 171, ये तो एनलाइटमेंट का नंबर है। अगर ये नंबर आपको दिख गया तो भाई सोने पे सुहागा। मैं क्या बताऊँ आपको, इससे ज़्यादा बहुत पावरफुल नंबर होता है आपका ये एंजल नंबर 717, 171। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। और इसके साथ में अगर आपको 777 दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 777 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 717, 171 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप टेंशन फ्री हो जाओ। आपकी ट्विन फ्लेम की जो उधर अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो चुकी है। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट होता है, पेशेंस चाहिए होता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के अंदर पेशेंस ही नहीं आता। सोचते हैं कि कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बट जितना ज़्यादा इस जर्नी में जल्दबाजी करोगे, जितना ज़्यादा पुश करोगे डिवाइन को कि अभी हो जाए अभी हो जाए, लिख के रख लो, साइकिल उतनी ही डिले होगी। तो कुछ भी पुश पुल नहीं करना है, कुछ भी पुश नहीं करना है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है। जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन विल से होगा। लेकिन अब अगर ये एनर्जी हमें डीएम की मिल रही है तो इस एनर्जी का यूज़ हम अपने लिए कैसे करें? मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। ठीक है, और कैसे जानोगे कि एनर्जी लीक हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आते आते आप लोगों को अवेयरनेस ही नहीं रहती है कि एनर्जी की लीकेज कहाँ हो रही है, कहाँ एनर्जी लीक हो रही है हमारी। ऑब्जर्व करो, अपने साथ बैठो, दिन का 1 घंटा अपने साथ ज़रूर बैठो। कितनी भी लाइफ बिजी हो, कुछ भी हो, खुद को टाइम ज़रूर देना है, समझे? एक वक्त था जब मैं अपने ट्विन फ्लेम को चेज़ करती थी तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करती रहती थी। आप सब करते हैं ये गलतियाँ, मैंने भी करी हैं। हम बहुत ज़्यादा चेजिंग में चले जाते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं। लेकिन आज का वक्त ऐसा है, अगर मुझे उधर से लगातार अगर कोई 2-3 बार भी कॉल कर देता है तो मुझे इरिटेशन हो जाती है, मेरा लोगों से बात करने का मन नहीं करता। अपनी एनर्जी मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, लाइक आई लव माई एनर्जी। जब आप इस फ्रिक्वेंसी में आते हो ना कि आई लव माई एनर्जी, जब आप अपनी एनर्जी की वैल्यू करना स्टार्ट करते हो, आप मैग्नेटिज्म में क्या बताऊँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाते हो। आपके आसपास की जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो आपसे ऐसे मैग्नेटिक वे में आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपसे बिहेव करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, लाइक अनबिलीवेबल, आप ये समझो। ठीक है, तो जब आप इस वे में आते हो, आप इस ग्लो अप मोड में आते हो, जब आप एनर्जी का सही यूज़ करते हो, अपने आप में करते हो, अपने सेल्फ लव में करते हो, खुद को हैप्पी रखने में करते हो, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप हो, आपका सेल्फ लव है, इसके अलावा सब कुछ सेकेंडरी है, तब आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाते हो। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट है डिवाइन फेमिनिन्स। सोचो, आपकी एनर्जी, आप शक्ति हो, और शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आपकी डीएम आपके बिना कुछ नहीं है। जिस दिन से आपने अपनी एनर्जी अपने आप में इन्वेस्ट करनी स्टार्ट कर दी ना,
लिख के रख लो, आपके डीएम उसी दिन से चेजिंग में आएंगे, फिर आपके डीएम भी आपको एनर्जी सेंड करने लगते हैं। फिर आपको अपनी एनर्जी भी लेनी है प्लस उनकी एनर्जी भी लेनी है, और दोनों ही एनर्जी का यूज़ अपनी करियर में करना है, अपने मनी को, एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करना। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अभी भी आप ओवर थिंकिंग में हो, नेगेटिव चीज़ों को आप होल्ड ऑन कर रहे हो, तो फिर आप नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब एनर्जी आपके पास में है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा। लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी तो सही चीज़ों को करना है ना। अब दिन भर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिन भर आप डीएम के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, यूनियन कब होगा, तो ऐसी फालतू चीज़ों में अगर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो फिर मनी कैसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत सारा इनवर्क करना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। क्योंकि जब आप इस स्टेज तक आते हो ना, तो यहाँ तक आते आते आपकी सारी कर्मा साइकिल क्लियर हो चुकी होती है, ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं। थोड़े बहुत ट्रिगर्स तो देखो चलते रहते हैं, जैसे कि लोग हैं, आपको टेस्ट तो चलते रहते हैं ना। डिवाइन के जो टेस्ट हैं, आप किस लेवल पे पहुँचे हो, जिस लेवल में आप हो, क्या आप उस लेवल को मेंटेन कर पा रहे हो, तो ये टेस्ट और ट्रिगर तो चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप इस एनर्जी में आते हो, जब आप अपना ग्लो अप मोड जब आप ऑन करते हो, तो यहाँ तक आती आती आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, आपका ऑरा इतना ज़्यादा मैग्नेटिक होता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, समझे। लोग लिटरली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ, मैं यहाँ पे खुल के एक्सप्लेन कैसे करूँ आप लोगों को। आप जहाँ पे भी जाते हो ना, हर जगह आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक होती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप खुद ही फील करते हो अपनी एनर्जी में। बिना मेहनत के ही चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद नोटिस करना, जब तक आप हीलिंग में हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो, जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं होता। लेकिन जब आप अपना लेवल हाई लेवल पे लेकर जाते हो, जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग करके जब आप उस लेवल पे जाते हो ना, इनर वर्क करके, तो आप बहुत ज़्यादा मनी, एबंडेंस, ब्यूटी आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि जर्नी में बहुत टाइम से हैं, कुछ 5-6 साल से हैं, बट कुछ नहीं हो रहा, अभी भी कर्मा साइकिल में अटके हुए हैं, अभी भी साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, अभी भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम देखो सालों साल तक चलने वाली है। इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं ईगो से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक अवेयरनेस के साथ में बोल रही हूँ। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग भी है मेरे ऊपर कि मेरी जर्नी को भी 3 साल भी नहीं हुआ, और मैं यहाँ तक हूँ बाय डिवाइन ग्रेस। डिवाइन की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, जो इनर वर्क मैंने खुद से किया है, जो इनर वर्क मैंने किया, क्योंकि जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में थी तो मैंने भी डिवाइन को ये चीज़ बोल रखी थी कि जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे गाइड करना, जिससे कल को अगर मैं अपने सोल पर्पस में आती हूँ तो मैं अपने जो ट्विन फ्लेम्स हैं मैं उनको भी गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब 2.5 साल में मेरी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। आज से 2.5 साल पहले मैं कहाँ थी, आज मैं कहाँ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग चेंज अपने आप में फील कर पाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप इनर वर्क करो, इस लेवल पे आओ, डीएम की एनर्जी का सही यूज़ करो। डीएम की एनर्जी का यूज़ कहाँ कहाँ करना है अपनी लाइफ में, अपनी एबंडेंस में, मनी को अट्रैक्ट करने में करना है, समझे। हीलिंग करो, क्योंकि जब डीएम आपको एनर्जी सेंड कर रहा होता है ना, मैं सर बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो डीएम है उसकी एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है डीएम से। तो जब आप अपनी एनर्जी का यूज़ करते हो प्लस अपने डीएम की एनर्जी का जब आप सही वे में आप यूज़ करते हो, और आप उस एनर्जी को अपनी हीलिंग में कन्वर्ट करते हो, अपनी ब्लॉकेजेस में आप उस एनर्जी का यूज़ करते हो, अपनी ब्लॉकेजेस को हील करने में आप यूज़ करते हो, ट्रस्ट मी, जो हीलिंग आप नॉर्मली करते हो 1 साल में, वो 6 महीने में आपकी होने लग जाएगी। ठीक है, बहुत डबल स्पीड से हीलिंग काम करती है यहाँ पे। ठीक है, आप जो चाहो डिवाइन आपको वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, खुद को जब आप सही अफर्मेशंस देते हो, अपनी एनर्जी की वैल्यू करना स्टार्ट करते हो कि मेरी एनर्जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मैं अपनी एनर्जी ऐसे ही इधर उधर वेस्ट नहीं करने वाली, मैं अपनी एनर्जी को सही यूज़ करूँगी। आप ही सोचो, आपके पास लिमिटेड एनर्जी सोर्स है, लिमिटेड है। जैसे हमारे पास टाइम होता है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही आपके पास लिमिटेड एनर्जी का सोर्स है। अब उस एनर्जी को आप कहाँ यूज़ करते हो। मैं सच बता रही हूँ,
आप में से कुछ लोग शायद जज करेंगे, बट मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। पहले मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था। इस जर्नी में आने से पहले मुझे हॉबी था, मतलब मैं कोई ना कोई नई डिशेस मैं ट्राई करती रहती थी। लेकिन अभी मैं खाना इतना नहीं बनाती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी एनर्जी का यूज़ मैं इन सब चीज़ों में भी नहीं करती। बहुत चेंज हो चुकी है मेरी लाइफ। लाइक फूड्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मेरी फूड में भी मेरा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे कि मुझे पहले मैंगो, लीची सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी तो मैंगो मुझे नहीं पसंद है। मतलब फूड टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है आपको इस जर्नी में। जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी चेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस एनर्जी को आप चलो, ये एनर्जी तो आपको मिल गई अपने डीएम की, है ना। आप इस स्टेट तक आ गए। यूज़ कैसे करना है? मैनिफेस्ट करो। नेगेटिव चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड करो। लोगों को एनर्जी मत दो। इस एनर्जी का यूज़ अपने लिए करो, ठीक है। आप जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करना कैसे है, इनर वर्क करना कैसे है, यही तो एक टास्क है। जो इस जर्नी में सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि इनर वर्क करना कैसे है, इस लेवल पे हमें पहुंचना कैसे है, और अगर ये एनर्जी अगर हमें मिल भी गई है तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब जो आप अपनी लाइफ में आप देखो कि किस चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में। मनी का इशू है, हेल्थ नहीं बन रही है, बॉडी पेन है, फैमिली ट्रिगर कर रही है। तो अब ये सारी ब्लॉकेजेस, इन पे ही तो हमें काम करना है ना। इन पे ही तो हमें इस एनर्जी का यूज़ करना है। इन सब चीज़ों को तो हमें हील करना है। मनी का इशू है तो मनी अट्रैक्ट करना है। ये सब मैं आपको इनर वर्क में सिखाती हूँ। ये सब हमारे इनर वर्क के अंदर आता है। इस एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, कहाँ एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, किन लोगों से बचना है, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर्स तो आपको अपने आसपास बहुत सारे देखेंगे। अभी एनर्जी वैम्पायर्स इस टाइप के भी होते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन इतनी मासूम होती है कि उनको समझ नहीं आता कि हमारे आसपास एनर्जी वैम्पायर्स, और हमें पता ही नहीं होता। एक बच्चा भी एनर्जी वैम्पायर होता है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा वो भी एनर्जी वैम्पायर होता है। अब आप कहोगे कि अरे मैम, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भी आपके कार्मिक होते हैं, समझे। जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में भी आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जो मैरिड ट्विन फ्लेम से आप उनसे पूछो, उनके बच्चे भी उनके कार्मिक हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं। बच्चे भी एनर्जी वैम्पायर होते हैं। हर सोल यहाँ पे, मतलब हर कोई आपका सोलमेट नहीं है। एक बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सोलमेट है। मे बी वो आपका कार्मिक हो, लेकिन एक बच्चे के फॉर्म में हो। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि एक वीडियो में बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस जोन में पहुँच चुके हो, इतना इनर वर्क करके अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी का सही यूज़ करो, ठीक है। तो जैसा कि सेशंस में भी मैं लोगों को बताती हूँ कि अपनी जो एनर्जी है वो कैसे वापस से रिक्लेम कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे सवाल तो आपके ऐसे होते हैं कि मैम हम तो कॉर्ड कटिंग कर करके थक चुके हैं डीएम के साथ में। कॉर्ड कटिंग करते हैं, वापस से कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, फिर डीएम के हैवी इमोशंस हम फील करते हैं। उसके लिए भी इनर वर्क करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए भी आपको इनर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग भी आप कब तक करते रहोगे। करना तो वैसे डेली होता है कॉर्ड कटिंग, बट कभी कभी वो चीज़ें भी वर्क नहीं करती हैं। जब बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे आपके जो डीएम हैं उनका आपके साथ एक बहुत ज़्यादा कॉर्ड कनेक्ट होता है, और ख़ास तौर से कॉर्ड तब कनेक्ट होता है जब आप दोनों का जो सेक्रल चक्रा है अगर उसकी क्लिनजिंग चल रही है, तब तो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल होता है आपको अपने डीएम के साथ में। वहाँ से कैसे कॉर्ड कट करोगे? सेक्रल चक्रा की हीलिंग कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने सेक्रल चक्रा में ही अटके हुए हैं, वहीं पे वो बंधे हुए हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, वहीं से एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर इनर वर्क होता है, और इनर वर्क थोड़ा सा नहीं, इनर वर्क बहुत सारा होता है, ठीक है। और इनर वर्क आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इनर वर्क हर एक ट्विन फ्लेम पे काम करे, नो, क्योंकि सबके ब्लॉकेजेस अलग अलग हैं। अब जैसे मनी का इशू है, किसी को नहीं है, तो जिसको मनी का इशू नहीं है तो अब वो मनी वाला इनर वर्क करके क्या करेगा। लेकिन जिसको मनी का इशू है उसके लिए ज़रूरी है ना वो इनर वर्क। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इनर वर्क प्रॉपर वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अब मैं कुछ आपको टिप्स दे देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा समझा लिया आपको। अब डीएम की एनर्जी का सही यूज़ आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो लिस्ट बना लो, लाइफ में किस किस चीज़ की कमी है। मनी की कमी है, हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर फैमिली में कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं। अब इस एनर्जी का यूज़ वहाँ पे करना है, उसको हील करने में। तो अगर फैमिली ट्रिगर कर रही है तो इस एनर्जी का यूज़ वहाँ उस चीज़ की हीलिंग करने में करना है। मनी चाहिए तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ग्रैटिट्यूड आपको करना है, ठीक है। और आपको अगर अपनी ब्यूटी को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी पड़ेंगी, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा।
है ना, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक आते आते ना आपको बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज़ के ऑफ़र आपको बहुत मिलेंगे। आपके आसपास के जो मैस्कुलाइन्स हैं, ठीक है, आपके आसपास जो लड़के हैं, अच्छे अच्छे लड़के आपको रिश्ते भेजेंगे या फिर आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी मैग्नेटिक कैसे बन गई कि मुझे इतने सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं। बट ये होता है, इस जर्नी में आने के बाद जब आप इस स्टेज में आते हो तो ऐसा होता है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लोग आपकी एनर्जी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लोग आएंगे आपके पास सलाह लेने के लिए कि प्लीज़ तुम हमें बताओ क्या करना है। अब जैसे कि मेरे साथ ही है, इस जर्नी में आने से पहले जो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है, अभी उनको ये नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, बट स्टिल वो एनर्जी को सेंस करते हैं। तो वो मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बताओ इस चीज़ की हीलिंग हम कैसे करें, इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें, यहाँ पे हम क्या करें, है ना। तो लोग आते हैं, लोग आपकी एनर्जी को सेंस करते हैं। आपकी एनर्जी ही सब कुछ बोल देती है, आपको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका ऑरा बहुत मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि अब नज़र भी लगेगी आपको यहाँ पे। कुछ लोग जेलेसी में आके ब्लैक मैजिक भी करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो आपका जो ऑरा है वो मतलब ऑरा भी आपका लीक करने लगता है, ऑरा में छेद हो जाता है, तो ऑरा भी आपका कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनवर्क करना पड़ता है, बहुत इनवर्क है। क्योंकि जैसे जैसे मैं इस जर्नी में और आगे बढ़ रही हूँ ना, वैसे वैसे आप ये कह लो कि कुछ नई अवेयरनेस है जो अनलॉक हो रही है, जो मैं आप लोगों को समझाती रहती हूँ। वैसे आज का टॉपिक तो कुछ डिफरेंट था, आज के टॉपिक में मुझे आपसे किसी और टॉपिक में बात करनी थी, लेकिन ये मुझे चैनल हुआ तो मुझे लगा कि शायद किसी को बताना ज़रूरी है, किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलने वाली हूँ कि अभी कलेक्टिव में ना बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स पे नज़र है, ब्लैक मैजिक है, और नेगेटिव एनर्जी का जो एक इम्पैक्ट है वो आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि अभी यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। जैसा कि मैंने आपको किसी चैनलिंग में भी बोला था, शायद 15-20 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें एक चैनलिंग में मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपकमिंग जो यूनियंस हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के यूनियन नज़दीक हैं, तो उन लोगों पे अभी डबल अटैक्स भी हो सकता है, या फिर जो लोग अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाले हैं तो उन पे भी डबल अटैक्स हो सकते हैं, ड्रीम्स में हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो। नज़र बहुत जल्दी लगती है डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोगों को बाल बांध के रखना। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपके जो बाल होते हैं, आपके जो हेयर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी है आपकी। तो अगर रात में आप लोग छत में टहलते हो, हेयर्स ओपन हैं, तो प्लीज़ बांध के रखो, क्योंकि ऑरा आपका उस टाइम पे ओपन रहता है। ओपन हेयर्स मतलब ओपन ऑरा, ठीक है। नज़र लगी है तो नज़र उतारनी है। रात में सोने से पहले डेली प्रोटेक्शन लेकर सोना है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम होता है डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में कि डबल एनर्जी आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट करके आपसे सेक्सुअल आप ये कह लो कि रिलेशनशिप बना के आपकी एनर्जी लेके चली जाती है। फिर आप सोचते हो कि मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं इतनी ड्रीम कैसे हूँ। ऐसे ही तो आपकी एनर्जी की चोरी होती है। तो हमें इन सब चीज़ों को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना होगा ना, बहुत दिन वक्त है। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करो, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जिस इंसान से भी बात करके ड्रेन फील हो रहा है, उससे दोबारा कभी बात मत करो। और अगर ऐसा कोई इंसान आपका फैमिली मेम्बर है तो लिमिटेड एनर्जी रखो, और ऑरा लॉक करके हमेशा उस इंसान से बात करनी है, ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना, समझे। देखो, बात करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। जब मैं आप लोगों से बात करने बैठती हूँ ना, पहली बात तो मैं कोई रैंडम वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं कर रही होती, मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, ठीक है। मैं आपसे बातें ही कर रही होती हूँ, तो इसी वजह से मुझे टाइम का पता नहीं चलता। चलो ठीक है, आज के टॉपिक से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपना इनवर्क करो, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।